Hello, friends. Good evening. Welcome back to your own channel, Finance with Manish, and I'm your host, Manish Goyal. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो रिलेट करती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, जहां पर देश के प्रमुख म्यूचुअल फंड फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने सडनली अपने 6 बड़े डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के क्लोजर की घोषणा कर। अब इससे जिन छोटे और बड़े निवेशकों ने अपना पैसा फ्रैंकलिन की इन 6 स्कीम्स में लगाया था, उन लोगों के लिए भारी परेशानी एक तरह से खड़ी हो, क्योंकि और इसके अलावा जिन लोगों ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के अलावा दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके माथे पे भी चिंता की लकीरें आना स्वाभाविक है। अब जिन लोगों पर्टिकुलरली जो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के इन्वेस्टर हैं, उन लोगों की गाढ़ी कमाई और मेहनत की कमाई का समझिए 26,000 करोड़ रुपया एकदम से एक ही दिन के अंदर ब्लॉक हो गया, और या यूं कहें कि वो रिस्क में आ गए। तो नेचुरल बात है कि इट इज ए वेरी बिग न्यूज एंड इट इज ए वेरी बैड न्यूज रादर, जिससे फ्रैंकलिन टेम्पलेटन और दूसरे म्यूचुअल फंड के सभी निवेशकों को तो चिंता होना स्वाभाविक है। तो आज आज का हमारा टॉपिक यही है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टोरी को सिलसिलेवार तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, इसको समझते हैं कि और इसमें आगे क्या रास्ता हो सकता है। पहले इसमें ये देखते हैं कि ये हुआ क्यों हुआ और किसकी गलती से हुआ, क्या इसको रोका जा सकता था, और अब आगे क्या रास्ते हैं पर्टिकुलरली फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के इन्वेस्टर्स के लिए और दूसरे म्यूचुअल फंड्स के निवेशकों के लिए क्या सलाह है, और इसमें आगे गवर्नमेंट और आरबीआई का क्या रोल हो सकता है। ये सारी बातों को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इस आज की इस खबर का हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ये क्यों हुआ और इसका क्या इम्पैक्ट है। द नेम, जैसे कि मैंने पहले कहा कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के 6 बड़े डेट फंड आप समझते हैं, जो जिस फंड्स के अंदर फिक्स्ड इनकम आती है, जो फंड्स म्यूचुअल फंड फिक्स्ड इनकम जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कंपनी के डिबेंचर और सिक्योरिटीज बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम रिलेटेड सिक्योरिटीज में लगाते हैं, उनको बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड, डेट स्कीम्स। और ऐसी 6 स्कीम्स जिनके नाम आपके सामने दिए हुए हैं: फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक अक्रूवल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड एंड फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड। तो इन जो 6 फंड्स हैं, उनके निवेशकों के लिए यस एक उनके निवेशकों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और इससे बाकी निवेशकों को क्या सीख लेनी है वो हम इसके अंदर समझते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं इन 6 स्कीम्स में, उन लोगों के लिए क्या उनके लिए अब क्या होने वाला है, उनके ऊपर इसका क्या इमीडिएट इफेक्ट होगा। तो द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर इन द स्कीम will not be able to withdraw their investment. They cannot make a fresh purchases in the units of these funds. They cannot transfer, they cannot sell, और particularly वो लोग
जिन लोगों ने इन फंड्स को एज ए एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान्स के रूप में इस्तेमाल किया था, उन लोगों को जो है अब जो है उन लोगों को अब कोई भी ट्रांजैक्शन इस फंड में नहीं हो सकता। यानी कि जो एग्जिस्टिंग निवेशक हैं वो ना तो अपना पैसा निकाल सकेंगे, ना ना ही जिन अपने जिन एसटीपी निवेशकों जिन निवेशकों ने अपना पैसा इन स्कीम्स में एज ए एसटीपी फंड्स के रूप में लगाया था, ताकि वो हर महीने अपने इस फंड से एक अमाउंट निकाल के दूसरी एसआईपीज के अंदर इन्वेस्ट कर सके, वो लोग अपनी दूसरी एसआईपीज में भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और अब उनकी दूसरी एसआईपीज भी इफेक्ट हो जाएंगी। एंड अच्छा, इसमें एक बात और नोट करने वाली है, जो निवेशक जो जो मोस्ट ऑफ द investors in debt funds are retail in either they may be retail investor or they may be the high net worth investors. The most of the investors in these debt funds are those who invest in these funds to meet their fixed income, to meet their fixed liability, monthly liability। यानी कि जो मोस्ट ऑफ द निवेशक जो निवेशक है मुख्यतः तौर पे इनमें वो निवेशक होते हैं फिक्स्ड इनकम स्कीम में जिन्होंने जिन्होंने अपनी अपनी मंथली जरूरतों को, लाइक सीनियर सिटीजन्स और द पीपल हु डज नॉट हैव देयर रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम, जिनकी कोई निश्चित आय नहीं होती, उन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई और अपनी जितनी सेविंग है वो इस स्कीम्स में लगाते हैं, ताकि उनको एक फिक्स्ड इनकम आती रहे जिनसे उनका महीने की मंथली एक्सपेंसेस और जो महीने की उनकी जरूरतें हैं वो पूरी होती रहे। तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर मे नॉट हैव the other sources of income to survive in this particular crisis time. So this will hit, that is what this will hit the small investor, senior citizen and STP investor most badly. तो एक तो इसका जो है ये परिणाम सबसे पहले एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उन पे होने वाला है। अब ये समझते हैं कि ये कैसे हुआ, व्हाई इट हैपेंड। ओके, इसके लिए इस थोड़ा सा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में, कैसे वो काम करती है उसके बारे में समझना जरूरी है। अब आपको मैंने पहले बताया कि जो म्यूचुअल फंड जो डेट स्कीम है, इसमें म्यूचुअल फंड्स सभी छोटे और बड़े निवेशकों से पैसा लेते हैं और उनको फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज में लगाते हैं, ताकि उनसे जो इंटरेस्ट आता है वही उसी इंटरेस्ट को जो छोटे छोटे निवेशक है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है उसी में वो इंटरेस्ट को बांट दिया जाता है। इस तरीके से ये जो डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो काम करती है। नाउ कोविड-19 कोरोना वायरस के वजह से और जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से मार्केट में, इस डेट सिक्योरिटीज की मार्केट में और बॉन्ड मार्केट में जिसमें ये पैसा लगता है, जो है अचानक भारी कैश की कमी हो गई। देयर इज ए ह्यूज लिक्विडिटी क्रंच। अब इसकी वजह से जो लोग थे, काफी लोग ऐसे थे जो अपनी कैश की पोजीशन को संभाल नहीं पा रहे थे, उन लोगों ने अपना पैसा इन स्कीम्स में से निकालना शुरू किया और जो इसकी वजह से जो जो रिस्की इन्वेस्टमेंट थी, जिन कंपनियों में रिस्की फिक्स डिपॉजिट्स हुई या आपका जिनके जो बॉन्ड हुए, रिस्की बॉन्ड हुए, उन बॉन्ड्स के लिए कोई खरीदने वाला नहीं बचा और इस वजह से द यील्ड्स, जो इंटरेस्ट इनकम थी और जो आमदनी थी इन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की, जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की, वो थोड़ी ज्यादा हो गई। क्योंकि अब कैसे, क्योंकि जब कैश क्रंच हुआ और लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू किया, तो जो क्वालिटी पेपर्स थे, जो 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 बढ़िया कंपनी थी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, जो पोस्ट ऑफिस
की सिक्योरिटीज, पोस्ट ऑफिस की सिक्योरिटीज भी के भी रेट कम हुए। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, जो ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज थी, जो अच्छी कंपनीज के बॉन्ड्स थे, डिबेंचर्स थे, उनकी उनके उनकी आमदनी में, उनकी रिटर्न में कमी आ गई। अब क्या हुआ, दैट व्हाट इट हैपेंड, दैट दिस हैज पुट ए प्रेशर ऑन द फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड। वो अपनी जो कमिटमेंट थी, अब जैसे आप इसको एक सिंपल एग्जांपल में समझिए कि जैसे समझिए, फॉर एग्जांपल ऐसा मानते हैं कि लेट अस से फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने अपनी जो है आपको ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 7 से 8% जो है रिटर्न दूंगा अपने। अब आप अगर आप मेरे यहाँ मेरी म्यूचुअल फंड में स्कीम में पैसा लगाते हैं, तो नेचुरल बात है जब तक फ्रैंकलिन टेम्पलेटन को 8% या 8.5% रिटर्न नहीं आएगी तो वो आपको 7% या 8% कैसे देगा। ठीक है, अब हुआ ये कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की जो इनकम थी इस इन स्कीम्स की, वो सडनली गिर गई, क्योंकि जो जो अच्छे पेपर थे, अच्छे इन्वेस्टमेंट थे, उनके रेट कम हो गए। अब फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने ये बात आपको निवेशकों को बताई नहीं, और उसको छुपाते हुए कि और अपने जो स्कीम्स है उनकी क्रेडिबिलिटी ताकि डाउन ना हो, वो जो है अपने उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने थोड़े रिस्की पेपर, जो जिनके जो रिस्की इन्वेस्टमेंट थी और जिनकी लो रेटिंग पेपर थे, उन इन्वेस्टमेंट के अंदर, उन कंपनियों के अंदर, उन बॉन्ड्स के अंदर उनको इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये बात जो है उन्होंने निवेशकों को बताई नहीं, कि ताकि नेचुरल बात है, यू नो, मोर रिस्क मोर रिटर्न, ताकि क्योंकि इन छोटे, उनका ये मानना था कि इमीडिएट इन द नियर फ्यूचर में ये जो है इसमें नुकसान नहीं होगा, और इसमें इसकी में जो हाई रिटर्न आएगी उससे हम जो है जो अच्छे पेपर और जो गुड इन्वेस्टमेंट है उसकी रिटर्न में जो कमी आई है उसको हम कंपेंसेट करके, और अपनी बॉन्ड स्कीम जो हमारी डेट स्कीम्स हैं उनसे हम 7 साढ़े 7% रिटर्न इन्वेस्टमेंट को देते रहेंगे, ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो सेटिस्फाई रहे और हमारी स्कीम्स में से पैसा ना निकाले और हमारी स्कीम्स के अंदर पैसा लगाते रहे। ये सोच के उन्होंने ये रिस्की गेम खेला, और नेचुरल बात है ये इट वाज नॉट द राइट डिसीजन, और वही हुआ जो होना चाहिए था, कि उन कंपनियों में, जिन कंपनियों में इन्होंने रिस्की कंपनियों में और रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया, वो डिफॉल्ट हो गया, और जो है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इज अनेबल टू सर्विस इट्स डेट यूनिट होल्डर, एंड सडनली द सिचुएशन, देयर cash and their this is cash crunch has become so bad that they have to announce the immediately closure of the fund. तो ये इस वजह से ये एक गलत, एक जिसे गलत अप्रोच और गलत डिसीजन की वजह से ये हुआ। एक अच्छा अगर म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट और एक अच्छा म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर कभी भी इस तरह की अप्रोच नहीं लेता है। बट ये एक डिस्कशन का विषय है कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन जैसा फंड, जो इतना सीनियर फंड है और जितना ओल्ड फंड है, 25 साल तो इसको इंडिया में ही हो गए हैं, उनके फंड मैनेजर ने ऐसा रिस्की डिसीजन लिया। तो दोस्तों, ये तो था कि ये क्यों हुआ। अब व्हाट नेक्स्ट, देखो अब जो हो गया वो तो हो गया, उसको तो वापस नहीं किया जा सकता। नाउ व्हाट इज द ऑप्शन that the investors in this investors of these funds, closed funds, will be having now? What is the course, what is the recourse? So, and when these investors will get their money back, तो ये क्वेश्चन सब लोगों के दिमाग में घूम रहा है। सबसे ज्यादा जरूरी यही सबके दिमाग में इस वक्त यही एक क्वेश्चन है, और होना चाहिए या और होगा भी, कि अब हमको अपना पैसा कब मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। Exactly, if you say there is no real remedy, this all depends on the duration of the scheme and the receipt of the money from the issuer। क्योंकि आप जानते ही हैं, जो फिक्स्ड रिटर्न्स की इन्वेस्टमेंट होती हैं, डेट फंड की इन्वेस्टमेंट होती हैं, वो एक पीरियड के लिए होती है। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो आप एफडी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहां आपने मंथली इनकम स्कीम की या एनएससी लिया या पीपीएफ लिया,
ऑल दोज इन्वेस्टमेंट आर फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। अब जब तक वो पीरियड पूरा नहीं हो जाता और उस पीरियड के बाद भी जो इश्यूअर है, जहां पर फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने ये इन्वेस्टमेंट की है, जब तक वो जो है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन को पैसा नहीं देता, तब तक फ्रैंकलिन टेम्पलेटन भी आपको पैसा नहीं दे पाएगा। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। इसके लिए जो है इन्वेस्टर्स को लंबा टाइम भी इंतजार कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि हर इन 6 स्कीम्स में से कितने कितने टाइम में इन्होंने स्कीम्स में फर्दर ये पैसा फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने लगाया था। जिन जिन स्कीम्स का मैच्योरिटी पीरियड नजदीक है, वहां से पैसा आने की उम्मीद जल्दी है, बट अगर यहाँ पर अच्छे रिटर्न के लिए या ज्यादा रिटर्न के लिए इफ दे हैव इन्वेस्टेड इन ए लिटिल लॉन्गर दिस इज period, then or the lock-in period is high for those investment, then that related investors will be having a really tough time. They may have to wait quite for a quite long time. और ये जो है इसकी टाइमिंग और ये बड़े गलत समय पे ऐसा हुआ है, क्योंकि दिस विल फर्दर हिट द पीपल badly who are dependent on the income from such a scheme for their day-to-day or monthly expenses, and particularly this is like for the STP holders, that this is who are depending on this is income from these funds for their other investment needs like other SIPs. So they may not be able to continue their other SIPs. Now इसका चैन इफेक्ट, अब बात आती है बाकी दूसरे निवेशकों के लिए जिन्होंने दूसरे म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगाया हुआ है। नाउ अब क्या हुआ, दिस फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एपिसोड may put extra pressure on the other mutual funds as the investor confidence may be hit badly, and which may trigger the large scale redemptions in the other mutual fund scheme also. अब क्या होगा, बाकी जो दूसरे निवेशक हैं वो लोग भी चिंता में पड़ जाएंगे और वो लोग भी कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा है, अब जो है जितनी जल्दी हो सके अपना पैसा निकाल लो, क्योंकि अगर इसकी तरह से दूसरे म्यूचुअल फंड भी में भी अपना क्लोजर कर दिया तो हम लोग भी मारे जाएंगे। तो देयरफॉर जो है जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एमफी है, उसने इमीडिएटली डैमेज कंट्रोल स्टेप्स लिए और इमीडिएटली दे हैव गिवन ऑल बिग स्टेटमेंट्स टू एश्योर इन्वेस्टर अबाउट देयर अदर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स। उन लोगों ने सब न्यूज चैनलों पे सब जगह बोला, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दिया कि भैया आप बाकी निवेशकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाकी इन्वेस्टर्स को अपना पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, और जो हमारे जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स है वो जो म्यूचुअल फंड्स है बड़ी अच्छी हालत में है। और उन्होंने दिस इज इन डिटेल टू गिव द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, टू बूस्ट द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, they have categorically stated that banking liquidity is in excess of 7 lakhs crores, and the long term repo operations conducted by the RBI and the expectations of further rate cuts and operation pushed by the RBI is likely to keep the bond market liquid and normally functioning in current challenging time. इसका मतलब कुछ नहीं है, वो लोग सिर्फ आपको भरोसा दे रहे हैं, ये भरोसा दे रहे हैं कि भैया बैंक के अंदर पूरी लिक्विडिटी है, आरबीआई ने पहले इतने रेट कट किए हैं ताकि बैंकों के अंदर ज्यादा पैसा आ सके, बैंक जो है ज्यादा सपोर्ट कर सके आपको, और आगे भी और रेट कट की एक्सपेक्टेशन है, और आरबीआई इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि लिक्विडिटी मार्केट में बनी रहे। तो ये स्टेटमेंट्स आने स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में, टू मेंटेन द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, दैट इज ए पॉजिटिव, दिस इज द एक्शन ओनली। नाउ अब ये बात आती है कि इसमें अब गवर्नमेंट और आरबीआई का क्या रोल। अब इसके लिए जो है आपको मैं ले जाना चाहूंगा 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में। उस टाइम भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, ऐसी स्थिति आई थी, दैट द सिचुएशन, सच सिचुएशन वाज देयर। तो उस समय भी जो है एक स्टेज ऐसी आई कि जहां आरबीआई को स्टेप इन करना पड़ा था। आरबीआई हैज had to interfere, had to step in to save the mutual fund industry, and the central bank then
opened a special window to provide the banks with additional funds to support the mutual fund. Now, आज की स्थिति में जो है आरबीआई डिसाइड करता है, नहीं करता है, अब करता है और आगे करता है, और कैसे इंटरफेयर करता है, किस लिमिट तक करता है, जो है ये सब एक जो है आगे एक आगे का एक्शंस है, आगे के एक्शंस है जिन पे नजर बनी रहेगी, और जब भी कोई ऐसा एक्शन होगा तो मैं उसको आपके सामने लेके जरूर आऊंगा। नाउ, अब एंड में द टिप फॉर द अदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। अब अदर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है वो क्या करेंगे? नेचुरल बात है, चिंता होनी स्वाभाविक है। तो अदर म्यूचुअल फंड्स को सबसे पहले इस यही एक सलाह है, टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर immediately. Either talk to your banker, financial advisor, portfolio manager, or if you are maintaining your portfolio, then you yourself review the composition of investment portfolio of your mutual fund schemes to evaluate their risk and reward in the near future. आपको सबसे पहले अपने जो इन्वेस्टमेंट हैं, म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट हैं, पर्टिकुलरली डेट फंड, फिक्स्ड डेट इन्वेस्टमेंट मींस फिक्स्ड मंथली प्लान, डेट म्यूचुअल फंड्स, जो भी आपको फिक्स्ड इनकम वाले, मंथली इनकम प्लान वाले जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपके पास हैं, स्कीम्स हैं, उनकी आप जो है लेटेस्ट पोर्टफोलियो में जाएं। आप एमपी की साइट पे जाएंगे, उस पर भी मिल जाएगा एमपी की साइट पे। अदरवाइज यू कैन आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर, और डायरेक्टली आप अपने म्यूचुअल फंड को चिट्ठी लिखिए ना, डायरेक्टली ऑनलाइन सबके एप्लीकेशंस हैं, ये सबको ईमेल डालिए, और नहीं तो आपको अपने बैंक से बात कीजिए, सब जगह से आपको। और अदरवाइज इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी हर मंडे को जो वेल्थ आपका आता है, उसमें आपको काफी म्यूचुअल फंड्स के बारे में पोर्टफोलियो में आपको मिल जाएगी। सोर्स की दिक्कत नहीं है, आप किसी भी सोर्स पे जाएंगे, आप सबसे पहले अपने जो है म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स का पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। उसमें देखिए उन्होंने कहां-कहां इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है, कहां-कहां आपका पैसा लगाया हुआ है, और अगर आपको लगता है कि उन्होंने हमारा पैसा रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगवाया है, तो देन इट्स टाइम टू बी अलर्ट एंड टेक द नेसेसरी एक्शन। देन क्या नेसेसरी एक्शन क्या लेंगे दोस्तों? उसमें क्या करना है आपको? उसमें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं, आप अपने जो है जो है आप खुद भी, अगर आप खुद अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो आपको अपना पैसा उन रिस्की इन्वेस्टमेंट जो है उसमें से, जो रिस्की फिक्स्ड आपके डेट फंड हैं, जो रिस्की डेट फंड हैं, उसमें से अपना पैसा निकाल के आप उनको लो रिस्क में और क्वालिटी रिस्क में लगाइए। चाहे आप फिक्स डिपॉजिट, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कम से कम उनको निकाल के बैंक की फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए, पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए। अगर आपको लिक्विडिटी का कंस्ट्रेंट नहीं है, आपको इमीडिएट पैसे की जरूरत नहीं है, तो देयर आर और भी ऑप्शंस हैं, सेफर इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आप मेरे से कभी बात करें, कभी 1 to 1 में कुछ लिखना चाहें, तो उसमें भी मैं आपको अलग से एक सेशन अलग से मैं कोशिश कर रहा हूं कि लेकर आए सेफ इन्वेस्टमेंट का। बट प्लीज discontinue immediately the risky investment or take out the amount of your hard earned money from those risky mutual fund schemes, fixed income schemes, and put in the low risk or moderate risk, because currently हमको अभी तक भी कोरोना का सक्सेसफुल कोई एंटीडोट नहीं आया है, मिला है। So we do not know till when this disruption, corona disruption will continue, till when the lockdown will continue, and till when the economy will come back to its normalcy, normal shape, and then in this particularly unprecedented time, इसमें अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस में सबसे सही स्ट्रेटेजी ये है कि कैश इज किंग, and safety and liquidity is the two most important criteria which should govern all your investment decision. I repeat once again, first is safety, second is liquidity. These are the two most important decision making factor which
should govern most of your investment decision. So with this is I would like to end the today's this is that discussion and the today's analysis that on the finance with Manish channel. And stay safe, keep your money also safe, and please do take care of yourself, your family, and also your money. And stay home, stay safe. Bye bye. Thank you very much. Thank you.